दोस्तों कल रहेगा मार्केट खतरनाक। कल मार्केट आपको दोनों तरफ ट्रैप करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखोगे तो आपको नज़र आएगा मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन में जा रहा है और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि कल के दिन पे भी मार्केट इसी हायर हाई कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन उससे पहले मार्केट डेफ़िनिटली आपको ट्रैप करेगा या फिर एक रेंज में रहकर मार्केट पूरा दिन कल का स्पेंड कर देगा और एक्सपायरी वाले दिन यानी कि परसों मार्केट यहाँ से मोमेंटम करेगा। आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन पे मार्केट में छुट्टी थी यानी मार्केट बंद था, ठीक है? कोई मेजर न्यूज़ हमको वॉर वॉर कंट्री से या फिर वहाँ से कोई भी न न्यूज़ हमको बड़ी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी जो रिटेलर का माइंडसेट है, वो यहाँ पर बुलिश है और डेफ़िनिटली मार्केट फर्स्ट हाफ में या फिर पहली जो 15 मिनट की 1-2 कैंडल्स होंगी या 3-4 भी हो सकता है, उन कैंडल्स में मार्केट कभी भी आपको उस साइड मोमेंटम करता हुआ नहीं दिखेगा, जिस साइड मार्केट ने जाना है। अब ये कैसे होता है आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना था, नीचे नहीं आना था। लेकिन उसके लिए मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, आपको बेयरिश साइड बिठाया एंड देन मार्केट यहाँ से ऊपर गया। और वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर नहीं जाना था, बल्कि मार्केट ने गिरना था। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले आपको बुलिश साइड बिठाया, उसके बाद में जब ज़्यादा लोग नहीं बुलिश साइड आए, तो मार्केट ने थोड़ा-सा और मोमेंटम किया एंड देन मार्केट ने फॉल किया। कुछ इसी तरह की सिचुएशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल के दिन पे या तो मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहेगा, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि साइडवेज रहेगा और अगर साइडवेज नहीं रहता है, तो मार्केट आपको जो फर्स्ट फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल होगी, उनमें आपको रुख नहीं पता करने देगा। ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कल के दिन पे आपको हेवी ट्रैपिंग होती हुई दिखेगी और ख़ासकर जो ट्रैपिंग आपको होती हुई दिखेगी, वो बुलिश साइड दिखेगी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि कल के दिन पे आपको हेवी ट्रैपिंग बुलिश सॉरी सॉरी जो हेवी ट्रैपिंग होगी वो बुलिश साइड होगी, ठीक है? आप लोगों को क्योंकि समझ नहीं आता है, सुनाई नहीं देता है, पता नहीं या तो आप लोग पूरी वीडियोज़ नहीं देखते हो, बट मैं इसीलिए 2-3 बार दोहरा दिया। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो 23,500 का रेजिस्टेंस है ना, ये राउंड नंबर कल के दिन पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के सेशन को आप लोग देख लेना और कल शाम को जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो कल ये 23,500 के आस-पास के जो एरियाज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कल के सेशन में। उसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, तो ये जो 23,200 का लेवल है, ये मार्केट में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नंबर होगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि उन सिनेरियोज़ में फिर हमारा एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन दोनों ही शिफ्ट हो जाती हैं, उनको चेंज करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ऑब्वियसली 23,000 ये जो हमारे पास नंबर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, बल्कि हम यहाँ पर गैप फिलिंग का जो एरिया है, इसको लेंगे 22,950। इसके बाद में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर कल मार्केट 23,800 को रीच आउट करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा अपनी तरफ से, ठीक है? और मार्केट में कभी भी जब भी आप लोग रिटेल ट्रेडर जब भी ट्रेड लेता है, तो वो कभी भी ये सोचकर नहीं लेता है कि अगर मार्केट यहाँ पर है, लेट्स से कल के दिन पे मार्केट ओपन होता है इस एरिया के आसपास, ठीक है? तो जब भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड लेगा ना, तो वो इस एरिया का टारगेट सोचकर नहीं लेगा, वो अपने से स्कैल्पिंग का ट्रेड सोचकर लेगा कि मार्केट जब इन एरियाज़ तक आएगा तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर दूँगा, निकल जाऊँगा। बट यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो जाती है कि जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट फिर उनका स्टॉप लॉस नहीं होता उस एरिया में, ठीक है? तो मार्केट ये एक बहुत थिन साइकोलॉजिकल लाइन है, जिसकी वजह से मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर फँसते हैं और जो कल के दिन पे फोमो क्रिएट करेंगे ये लोग, उसमें भी यही चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आप लोग यहाँ पर टारगेट छोटा सोच लेते हो कि ठीक है, मार्केट थोड़ा-सा भी ऊपर आएगा तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर दूँगा। लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस कभी भी प्लान नहीं कर पाते। अगर आप लोग कभी स्टॉप लॉस को प्लान करते भी हो, स्टॉप लॉस को लगाते भी हो, तो मार्केट हिट कर देता है और जब एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप लोग क्या करते हो यहाँ पर एक ट्रेडिंग के लूप में फँस जाते हो, जहाँ पर आप दनादन लगातार बार-बार ट्रेड्स को प्लेस करते हो एंड देन यू एंड अप ब्लोइंग योर होल अकाउंट। आप अपना पूरा अकाउंट खत्म कर देते हो। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो ट्रेडिंग में देखने को मिलती हैं और इनसे डील किए बिना आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है? और ये जो हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ हमने कोई डेटा को चेक नहीं किया, किसी न्यूज़ को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। हमने सिंपल साइकोलॉजी को यहाँ पर देखा है कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन में है, तो यहाँ पर मार्केट कल के दिन पे डेफ़िनिटली लोगों को हायर हाई फॉर्मेशन में ही फँसाएगा क्योंकि जो चीज़ क्लियर दिख रही है, ट्रैपिंग उसी के ऊपर हो सकती है ना। तो इसी तरह के साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम आपको अपनी क्लास में सिखाते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मार्केट में पैसा बर्बाद मत करिए। मार्केट किसी स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट हमेशा
जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हंटिंग के पर्सपेक्टिव से ही चलता है कि जितने रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करेंगे, उतना ही ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये उतना ही पैसा कमाएँगे। अभी मार्केट के पास अपना बिज़नेस मॉडल थोड़ा ही है और हम लोग अंधे होते हैं। हमको पता है कि हम इस चीज़ को सीखे बिना नहीं कॉन्कर कर सकते हैं। फिर भी हम इसी चीज़ के पीछे लगे रहते हैं कि नहीं आज नहीं कल कमा लूँगा, परसों कमा लूँगा, अभी मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, कल ये प्रॉब्लम है। बट आप कभी उन प्रॉब्लम्स को ना तो सीरियसली देखते हो और ना उनको ठीक करने के बारे में सोचते हो। बस सिर्फ़ कल आने का इंतज़ार करते हो, कल आने का वेट करते हो। और मोस्ट ऑफ द लोगों को तो अपनी प्रॉब्लम्स का पता भी नहीं होगा कि मैं क्या मेरे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक सिंपल तरीका होता है ट्रेडिंग करने का और बस उसी को फ़ॉलो करना होता है। उसके अलावा अगर आप इस मार्केट को फ़िल्म बनाने की कोशिश करोगे या इसके ऊपर किताब लिखने की कोशिश करोगे, तो आप इसके लूप में उतना ही फँसते चले जाओगे और जैसे आज तक इस पूरी पृथ्वी पर 99% जो इस मार्केट में लोग आए हैं, वो यहाँ पर 99% लोग अपना पूरा पैसा खत्म करके ही गए हैं। आप भी उनकी तरह यहाँ पर आओगे, अपना पूरा पैसा खत्म करके फिर चले जाओगे और फिर आपको चीज़ें समझ आएँगी कि हाँ, ये तो जुआ था, जुए में फँस गया और फिर पूरे इंडस्ट्री को बदनाम करोगे कि ये जुआ है। ठीक है? तो उससे अच्छा और बेहतर समय यही होता है कि आप मार्केट में बहुत बड़े-बड़े लॉसेस करने की बजाय उन लॉसेस की जगह आप उस पैसे को नॉलेज पर, ज्ञान पर खर्च करो सो दैट कि आप इस चीज़ को कॉन्कर कर पाओ और सही तरीके से काम कर पाओ। ज़रूरी थोड़ा ही है आपको एक ही दिन में अंबानी बनना है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ या जहाँ तक मैं चीज़ों को देखता हूँ, हमको इतने बड़े-बड़े मोमेंटम्स कभी भी नहीं करने होते टारगेट। हमको सिर्फ़ इस तरह के मोमेंटम्स चाहिए होते हैं, ये इनफ़ होते हैं हमारे लिए, ठीक है? इतना ही चाहिए होता है और हर रिटेल ट्रेडर इतने के लिए ही काम करता है। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप आ सकते हैं, हमारी क्लासेस को जॉइन करते हैं और सही चीज़ों को सीख सकते हैं। बाकी कल मैं आपको यहीं मिलूँगा, थैंक यू वेरी मच।